क्या प्रकाश जी सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया जी। संख्या बहुत जो लोग देखिए उस दिन बात हो रहा था ना, चार ग्वालियर में है, ग्वालियर किरण दैनिक है और प्रातः खबर भी दैनिक है, और वो बुलंदशहर और कलकत्ता वाला कुछ कुछ क्या आज तबियत गड़बड़ा गया है। कोर्ट के वहाँ जिला बार एसोसिएशन का सरस्वती पूजा का हर साल होता है, वहाँ चले जाते हैं तो सारे जितने वकील हैं नया फोटो भी जाके उसको खड़े रह जाएंगे खड़े। आज बसंत पंचमी है। ये मान्यता है कि सरस्वती माँ 24 घंटे के अंदर आपके एक बार जीभ में आती है, लेकिन बसंत पंचमी का दिन सरस्वती माँ 24 घंटे आपके साथ रहती है। इस शुभ दिन में आज हिंदू पीठ जमशेदपुर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। उस महापुरुष के नाम, वह महापुरुष कौन है और कहाँ से है, हमारे साथ धर्मचंद पोद्दार जी है। इस विषय में उससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो महापुरुष कौन थे, विस्तार से बताइए। नमस्कार, धन्यवाद। धर्मचंद्र पोद्दार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जन महासभा। मैं बताना चाहूँगा बालवीर हकीकत राय के बारे में। इनका जन्म अभी पाकिस्तान में है स्थान, सियालकोट में हुआ था, और इनका बसंत पंचमी के दिन ही इनका कत्ल किया गया था। आयु 12 वर्ष की थी। इनका विवाह 10 वर्ष की आयु में हुआ और वो कन्या थी 9 साल की, और जब इनका कत्ल कर दिया गया तो वह सती साध्वी कुछ दिनों के बाद स्वयं स्वर्ग सिधार गई, और उनकी समाधि आज पंजाब के बटाला में आज भी है, और वहाँ मेला भी लगता है। लोग उनकी समाधि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो स्थान है रावी नदी के तट पर, जहाँ पर हकीकत राय जी का कत्ल किया गया था, वहाँ एक मंदिर बाद में लोगों ने बनवा दिया था, और हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे होते थे और बड़ा भारी मेला लगता था। लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने हकीकत राय की समाधि को तहस नहस कर दिया और समाधि के सारे चिन्हों को समाप्त कर दिया। हम बहुत जल्द नई दिल्ली जा रहे हैं और यह मांग भारत सरकार के समक्ष रखेंगे कि पाकिस्तान को इस बारे में लिखा जाए कि हकीकत राय की समाधि पुनः उसी स्थान पर बनवाई जाए। यह हमारी मांग होगी, निश्चित रूप से होगी। हम धर्मवीर हकीकत राय कहिए, बालवीर हकीकत राय कहिए, लेकिन ये बहुत बड़े धार्मिक धर्म को मानने वाले हुए। इनका कहना था, जब इनको कहा गया था मुसलमान बनने के लिए, तब इन्होंने लाहौर के हाकिम को कहा था कि मैं अपनी इच्छा से हिंदू माता पिता के घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे ईश्वरीय आदेश के तहत हम हिंदू माता पिता के घर में पैदा हुए हैं, और मुसलमान बनकर हम ईश्वर के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं अपना धर्म कदापि नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने कत्ल हो जाना पसंद किया अपने धर्म के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। ऐसे धर्मवीर बालवीर हकीकत राय की संगमरमर की प्रतिमा डॉक्टर गोकुल चंद नारंग ने मंदिर मार्ग नई दिल्ली स्थित हिंदू महासभा भवन के प्रांगण में लगवाई है। आप हिंदू महासभा भवन जाएं तो आपको सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचना होगा, जहां पर कि भवन है पूरा और बहुत कुछ है। आप उस भवन में जाएंगे, सीढ़ियां चढ़ने के बाद सामने
जबकि हिंदू महासभा को जाना जाता है भाई परमानंद के कारण, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के कारण, वीर सावरकर के कारण, लेकिन वहाँ सबसे सामने आपको मूर्ति मिलेगी, प्रतिमा मिलेगी, तो वह मिलेगी बालवीर हकीकत राय की। श्रद्धा से स्वतः शीश झुक जाएगा। यह वो स्थान है जहाँ पर कि संगमरमर की प्रतिमा डॉक्टर गोकुल चंद नारंग ने लगवाई है। और बालवीर हकीकत राय के बारे में जो कहते हैं कि उनकी पत्नी की समाधि कैसी है, वो तो 12 साल के बच्चे थे। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 12वीं शताब्दी के पश्चात जब मुग़लों का आक्रमण भारत पर हुआ, उसके बाद वो लोग जिन कन्याओं को सुंदर देखते थे उनको उठा लिया जाता था। जिन कन्याओं को देखते थे कि विवाह हो रहा है और वो बहुत सुंदर है, उसको भी मंडप से उठा लिया जाता था। इसीलिए बाल विवाह की प्रथा उस समय प्रारंभ की गई और विवाह भी रात्रि में प्रारंभ किए गए, जिससे कि कोई जाने नहीं और शादी होकर लड़की अपने ससुराल चली जाए। तो इस प्रकार की बातें हैं। हम आज के दिन बसंत पंचमी के दिन, आज के दिन इनका कत्ल हुआ था, हम इनको हृदय से बहुत बहुत नमन करते हैं। बालवीर हकीकत राय, हम लोग बसंत पंचमी का दिन भूल नहीं सकते। और एक बात कहना चाहूँगा कि मुसलमानों ने आज का ही दिन क्यों चुना, क्योंकि इनका विचार था कि हम बसंत पंचमी को जो हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, ऐसे हिंदू समाज को करारा जवाब दें कि तुम या तो मुस्लिम हो जाओ या इसी प्रकार तुम्हें तुम्हारे पर्व के दिन, महान पर्व के दिन, बसंत पंचमी के दिन भी हम तुम्हें काट सकते हैं। ये ऐसा वाक़या हुआ है। इसके लिए हम धर्मवीर हकीकत राय के प्रति बहुत बहुत नतमस्तक हैं। और कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है भारतवर्ष? हाँ, आज भारत के पहले हम बता दें, सिंगापुर में मनाया गया है, रिपोर्ट आ गई है। वहाँ पर डॉक्टर प्रतिभा गर्ग एवं श्रीमती विदेह नंदिनी चौधरी ने धर्मवीर हकीकत राय के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत में अनेक स्थानों में मनाया गया है, जिसमें से कुछ स्थान मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। नई दिल्ली है, और नई दिल्ली में हम लोगों की ही एक बहन ने हिंदू महासभा भवन जाकर वीर बालवीर हकीकत राय के चित्र पर पुष्पांजलि की है। और जयपुर में मनाया गया है, करौली राजस्थान में मनाया गया है, जिंद हरियाणा, मेरठ, वाराणसी, कोलकाता, इन स्थानों पर, जमशेदपुर में भी 3-4 स्थानों में मनाया जा चुका है। और आज यह हिंदू पीठ में आज का यह अंतिम कार्यक्रम है। कुल 27 स्थानों पर लगभग 33, और यहाँ हम लोग करीब है 11, तो 44-45 लोगों ने बालवीर हकीकत राय का बलिदान दिवस मनाया है। ऐड कर दूं मैं आपको के लिए। इस बैनर के अंतर्गत इस संस्था से जुड़े लोगों ने इतना स्थान सिंगापुर से यहाँ तक मंगाया। आपको जानकारी के लिए बता दें, लगभग 1 लाख से ऊपर विद्या भारती का विद्यालय चलता है हिंदुस्तान में। सभी विद्यालय में पिछले कई वर्षों से आज के दिन यह कार्यक्रम अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। और विद्या मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले और राष्ट्रवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा जो संगठन है, उसका एक एक स्वयंसेवक जो तीसरा चौथा भी पढ़ता है, 100% लोगों को वीर हकीकत के बारे में जानकारी है। और प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से लाख में नहीं करोड़ में लोग आज के दिन उसके बलिदान को याद करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। आज भी हजारों जगह यह कार्यक्रम किया गया है। इस संस्था के माध्यम से यह भी अलग से है। बिल्कुल। जब भारत को अनेकों आक्रमण हुए, मुग़ल काल से लेकर सभी का आक्रमण हुआ, और हमारे जब आक्रमण होता तो हमारे संस्कृति को छेद और विच्छेद किया जाता है। उसको सम्मान करने के लिए आज हिंदू पीठ जमशेदपुर ने एक कार्यक्रम रखा। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव, एडी लाइव, जमशेदपुर, आदिपुर।